हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और साथ करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लेंडर्स 247 पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको होम क्रेडिट के बारे में कि अगर आप होम क्रेडिट से लोन लेना चाहो तो आप कैसे ले सकते हो। दोस्तों, होम क्रेडिट से लोन लेना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। बट इसके लिए क्या आपको इनके ऐप पे जाके कुछ फॉर्म भरना पड़ता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप होम क्रेडिट का ऐप इंस्टॉल करेंगे, होम क्रेडिट ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए आपको लोन नहीं मिलेगी। तो सवाल ये होता है कि आखिर में लोन मिलेगी कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत सिंपल है। होम क्रेडिट दोस्तों अगर आपके शहर में भी अवेलेबल है, आप जिस जगह पर अगर वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप करना क्या है आपको कि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बाई करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप में जाकर इंस्टॉलमेंट पे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बाई करेंगे। और ध्यान रहे कि आप जब इंस्टॉलमेंट पे बाई करेंगे तो आपको होम क्रेडिट का यूज करना है। आई मीन कि आप होम क्रेडिट के जरिए वहाँ पे वो बाई करेंगे, यानी कि आप जो सामान बाई करेंगे उसको फाइनेंस होम क्रेडिट ऐप ने किया हो, ये ध्यान रहे आपका। ठीक है। तो अगर होम क्रेडिट ने आपके जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं उसको अगर रिकमेंड किया या फिर उसको फाइनेंस कर दिया तो आप सामान आपको मिल जाएगा। और जो भी आपको सामान आपके पास रहेगा, तो दोस्तों ध्यान रहे कि 6 महीने की सक्सेसफुल EMI के बाद आप जब कुछ बाय करेंगे तो निश्चित है कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो EMI के फॉर्म में आ जाएगी। तो EMI जो आपका स्टार्ट होगा जब आप 6 EMI पहले का जो होगा, अगर आप उसको सक्सेसफुली बिल्कुल टाइम टू टाइम पे कर देंगे तो उसके बाद होम क्रेडिट सामने से आपको लोन का ऑफर करती है कि आप हमसे लोन ले लो। और ये लोन अमाउंट पे दोस्तों छोटा नहीं होता, काफ़ी ह्यूज होता है। 1 लाख से ऊपर का ही लोन आपको मिलेगा, 1 लाख, 1.25 लाख, या फिर आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी लोन मिलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, और उतना ही होम क्रेडिट आपको लोन दोस्तों प्रोवाइड करता है। तो आप चाहो तो सिंपली वहाँ से भी लोन ले सकते हो। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है कि आप सिर्फ कुछ नहीं करना, बस एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बाई करनी है और होम क्रेडिट के सहारे बाई करनी है। आई मीन होम क्रेडिट के फाइनेंस के जरिए आपको बाई करना है, और सक्सेसफुल 6 EMI के बाद होम क्रेडिट ऑटोमेटिक आपको लोन प्रोवाइड करा देगी। अब ये होगा कैसे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, जैसे ही 6 EMI आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 6 सक्सेसफुल EMI के बाद आपके ऐप में होम क्रेडिट की आपकी जो डिफ़ॉल्ट ऐप है उसमें आपको पहले से प्री अप्रूव लोन का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे आपका सारा डिटेल उसमें दिखेगा कि कितने चार्जेस प्रोसेसिंग फी में कटेगी और कितना आपको डिसबर्स होगा आपके बैंक अकाउंट में। ये सारा डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो लोन को, और अप्लाई करने के 24 आवर्स के भीतर होम क्रेडिट के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपके एड्रेस पे आएंगे और आपका जो भी एड्रेस है उसको वेरीफाई करेंगे, और भी जो उसमें जरूरत की जो डॉक्यूमेंट होगी वो आपसे ले लेंगे वो। और डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, सबमिशन के विदिन 24 टू 28 आवर, अगर मान लीजिए कि अगले दिन जो है वो लीव है, यानी कि वर्किंग डे नहीं है, तो आपको मे भी समय थोड़ा और लग सकता है, लेकिन 24 टू 48 वर्किंग आवर के भीतर लोन अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे छोटे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों होम क्रेडिट से लोन लेने का है। इवन बिल्कुल इसी तरीके से बजाज फाइनेंस का भी है। तो बजाज फाइनेंस और होम क्रेडिट दोनों एक जैसे फंक्शन को दोस्तों परफॉर्म करते हैं, और इन दोनों से ही आप इजीली लोन ले सकते हो, बस किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बाई करके। अगर आपने कोई भी छोटा सा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बाई किया है और इन ऐप का यूज किया है आपने, अगर इनके सर्विसेज का यूज किया है, तो आसानी से आप लोन ले सकते हो। एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि होम क्रेडिट या फिर बजाज फाइनेंस ये दोनों के दोनों NBFC हैं और बड़े NBFC हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये आपके डेटा को बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। और अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मैं ये भी क्लियर कर दूँ आपको यहाँ पे, चाहे वो होम क्रेडिट हो या फिर बजाज फाइनेंस हो, आपको जो टाइम अलॉट किया गया है वहाँ उस वक्त आपको रीपेमेंट कर देना है। अगर आपका कोई भी EMI बाउंस होता है तो आपको पेनल्टी थोड़ी सी दोस्तों लग जाएगी। ओके। और अगर आप 2-3 EMI को मिस करते हैं तो मे भी शायद आपका जो डिजिटल कार्ड है, चाहे वो होम क्रेडिट हो या फिर फाइनेंस बजाज फाइनेंस हो, ये डिजिटल कार्ड आपके ब्लॉक हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। तो वीडियो अच्छा लगे आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लेंडर्स 247 को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।